तो दोस्तों आज की हमारी मूवी का नाम है द गैंगस्टर द कॉप द डेविल। ये एक कोरियन मूवी है और इसका आज हम हिंदी एक्सप्लेन करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें कुछ गाड़ियां दिखाई देती हैं जो एक दूसरे का पीछा कर रही थी। पीछे वाली कार आगे वाली कार को लगातार फॉलो कर रही थी। थोड़ी देर बाद पीछे वाली कार आगे वाली कार को ठोक देती है। उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। आगे वाली कार का मालिक बाहर निकल के आता है। उसे बहुत चोट लगी थी और उसकी गाड़ी को भी बहुत नुकसान हुआ था। तभी पीछे वाली कार का आदमी निकल के आता है और उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन आगे वाली कार वाला आदमी उसकी कार का वीडियो बना रहा होता है। वीडियो इसलिए बना रहा था ताकि वो पुलिस केस कर सके। ये बात उस दूसरे आदमी को अच्छी नहीं लगती। वो एक चाकू लेकर उस पर कई वार करता है। उसे मारने की कोशिश तब तक करना चाहता था जब तक कि वो मर न जाए। आदमी अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूसरा आदमी कार में घुस करके फिर से उसे चाकू से मारता है। को मारने के बाद वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दिन हो चुका है और हमें ट्रैफिक का सीन दिखाया जा रहा है। कार में हमें दो लोग दिखाए जाते हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए थे। इस बात से वो दोनों बहुत गुस्सा थे। फिर हमें अपना हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम है हीरा। वो ट्रैफिक से परेशान होकर लाल बत्ती कार के ऊपर रख देता है, लेकिन ट्रैफिक फिर भी नहीं हटता है। ट्रैफिक न हटने की वजह से उसका दिमाग और ज़्यादा ख़राब होने लगता है। पास में एक क्लब के बाहर कुछ लोग लड़ाई कर रहे थे, तो वो वहाँ उस लड़ाई को शांत करने चला जाता है। सबके थोबड़े पकड़कर उन्हें अलग कर देता है। फिर वो उन सबसे कहता है कि पतली गली पकड़ लो। वो उस क्लब के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के गुंडे उसे अंदर नहीं जाने देते। वहाँ का हेड सिक्योरिटी वाला उस पुलिस वाले को पैसे ऑफर करता है कि तुम ये पैसे लो और यहाँ से चले जाओ। पुलिस वाले हीरो का ये देखकर दिमाग खराब हो जाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड पे अपना जैकेट फेंक के मारता है और कहता है औकात में रहो। जब वो क्लब के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है ये एक सट्टागर है। दूसरी तरफ हमें दो सिक्योरिटी गार्ड दिखाए जाते हैं जो एक जिम के बाहर खड़े थे। हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो पंचिंग कर रहा था, उसका नाम है लाला। लाला एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। थोड़ी देर बाद उसके आदमी आकर उसे बताते हैं कि आपके कैसीनो में एक आदमी घुस आया है। वो एक पुलिस वाला है जो आपके कैसीनो में जांच पड़ताल कर रहा है। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कैसीनो का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो पुलिस वाला कैश काउंटर के पास जाता है। हीरा वहाँ कैशियर का हाथ पकड़कर उससे पूछताछ करने लगता है। वो कैशियर पुलिस वाले को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो उससे सख्ती से पूछताछ करने लगता है। वो कैशियर के बाल पकड़कर उसे बाहर खींचने लगता है। वो वहाँ की सारी जानकारी मांगने लगता है। उससे पूछताछ कर ही रहा होता है तभी हमें लाला दिखाया जाता है। लाला की बहुत जानकारी थी। वो बड़े पुलिस वाले से बात कर रहा था। वो अपनी एसी कार में बैठ जाता है और पुलिस वाले को धमकाने लगता है। लाला पुलिस वाले से कहता है कि उस आदमी को तुरंत मेरे कसीनो से निकालो। हाई रैंक वाला ऑफिसर हीरा को फ़ोन करता है। वो हीरा से कहता है कि एक हादसा हुआ है, तुरंत वहाँ पहुँचो। वो उस कैशियर को भी अपने साथ ले जाता है। वो दोनों उस कैशियर की टमटम पे बैठ के जाते हैं। उस कैशियर को वहीं पे हथकड़ी से बांध देता है। वो वहाँ जाकर स्थिति का जायज़ा लेने लगता है। फिर उसके साथी उसे बताते हैं कि एक गाड़ी में किसी का खून हो गया है। फिर हमें पता चलता है ये वही गाड़ी है जो हमें पहले सीन में दिखाई गई थी। फिर हीरा वहाँ जाकर फॉरेंसिक वाली लड़की से बात करने लगता है। फॉरेंसिक वाली लड़की उससे कहती है कि हमें कोई खास सबूत नहीं मिला है। फिल्म में आगे हमें लाला दिखाया जाता है। वो यहाँ एक चाइनीज़ डॉन से बात करने आया था। उन दोनों में इलाके को लेकर लड़ाई चल रही थी। उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। थोड़ी देर बाद उन दोनों के गुर्गे वहाँ आते हैं। लाला का गुर्गा कहने लगता है ये लोग हमारे इलाके में घुस आए हैं। इस बात को सुनकर चाइनीज़ डॉन को गुस्सा आता है और उस पर नूडल फेंक देता है। इन सबसे लाला का दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से से सबको घूरने लगता है और फिर धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। खड़ा होकर वो अपने गुर्गे को पास में बुलाता है और उसे एक जोरदार घूंसा मारता है। फिर वो चाइनीज़ डॉन के गुर्गे को अपने पास बुलाता है। जैसे ही वो उसके पास आता है वो उसके दांत उखाड़ने लगता है। चाइनीज़ डॉन बस ये सब देख रहा था। चाइनीज़ आदमी दर्द से करा रहा होता है। लाला उसका दांत निकाल लेता है। लाला एक गिलास में चाइनीज़ आदमी के दांतों को डालता है और उसमें शराब भरता है। वो उन लोगों को धमकाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है। वहाँ एक मीटिंग चल रही होती है। वहाँ हीरा का सीनियर ऑफिसर उसे समझा रहा था कि तुम इन गुंडों में मत फंसा करो, किसी दिन कोई तुम्हें मार देगा। हीरा कहता है कि अगर गुंडों से हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। फिर हमें लाला दिखाया जाता है। वो बरसात के मौसम में और तन्हाई के आलम में अपनी कार से जा रहा था। लाला फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वो किसी से कह रहा था कि तुम उस चाइनीज़ डॉन की हर हरकत पर नज़र रखो। इतनी देर में कोई इसकी गाड़ी को पीछे से ठोक देता है। रेयर व्यू मिरर में देखने की कोशिश करता है कि आखिर है कौन। भी वो दूसरा आदमी अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर आता है। थोड़ी देर बाद लाला भी अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर आता है। सिगरेट पीते हुए छाते की छाँव में आता है। सामने वाला आदमी उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। लाला उसे सीधा आदमी समझकर वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें पता चलता है ये कोई साधारण आदमी नहीं है। ये वही आदमी है जिसने फिल्म में पहला मर्डर किया था। ये एक साइको किलर है, यानी एक सन की हत्यारा।
वो लाला को चाकू मार देता है। लाला भी उससे लड़ने की कोशिश करता है। वो उसे उठाकर गाड़ी पे पटक देता है और उस पर फाइट बैक करता है। साइको भी उस पर हमला करता है, लेकिन लाला उसे जर्मन सुप्लेक्स दे देता है। वो उठकर लाला पे बार बार हमले करते रहता है। लाला भी कोई आम आदमी नहीं था, वो भी एक गैंगस्टर था। उसे पीट पीट कर उसका पसीना निकाल देता है, लेकिन लाला की भी हालत खराब हो चुकी थी, वो बहुत घायल हो चुका था। बहुत देर मार खाने के बाद वो साइको समझ जाता है कि हमसे ना हो पाएगा। वो गाड़ी में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करता है। लाला भी समझ ही रहा था कि वो साइको किलर उसे अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। कार एक्सीडेंट के बाद लाला सड़क पर ही लंबा हो जाता है। लाला को अब थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, बिल्कुल बेहोश हालत में था। लाला के गुर्गे बाकी सारी गैंग्स पर हमला करने लगते हैं। लाला का सीरियस ऑपरेशन चल रहा था। लाला के गुर्गे अदर गैंग्स के लोगों को बहुत पटक पटक के पीट रहे होते हैं, और यहाँ लाला की हालत अभी भी बहुत सीरियस थी। और दूसरी तरफ पूरे शहर में गैंग वॉर छिड़ चुका था। लाला का खास गुर्गा बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो हमें साइको किलर दिखाया जाता है। वो अकेला था, परेशान था और पिटा हुआ था। ऐसा उसके जीवन में पहली बार हुआ था कि किसी ने उसे पीटा हो। हमें ये देखकर पता चलता है कि वो खुद का इलाज खुद ही करने की कोशिश कर रहा था। इलाज के दौरान भी उसके दिमाग में सिर्फ लाला था। दूसरी तरफ लाला भी अब होश में आ चुका था। वो उठकर चारों तरफ देखता है, वो हॉस्पिटल में था। वो अपने खास गुर्गे को बुलाता है और पूछता है ये सब किसने किया। उसका गुर्गा बोलता है हमें नहीं पता, हमने पूरी जांच की लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला ये किसका काम है। थोड़ी देर बाद वहाँ हीरा आ जाता है। हीरा वहाँ आकर लाला का मजाक उड़ाने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम तो बड़े शेर बनते थे, तो तुम्हें अपना कुत्ता किसने बना दिया। लाला हीरा से कहता है मुझे किसी ने नहीं मारा, मैं तो सीढ़ी से फिसल कर गिर गया। हीरा को इस बात पर बहुत हंसी आती है। लाला से कहता है बच्चा बच्चा तुम्हारे फनी मीम्स बना रहा है, सबको पता है तुम कूटे गए हो। लाला सदमे में आ जाता है। फिर हीरा पार्किंग में आ जाता है। उसे वहाँ लाला की गाड़ी दिखाई देती है। उस गाड़ी की जांच करने लगता है और सबूत ढूंढने लगता है। उसे उसकी गाड़ी पर डेंट और खरोंचे दिखाई देती है। फिर हमें लाला दिखाया जाता है। उसके पास एक आदमी आया होता है, ये उसका दोस्त है और ये भी एक गैंग का लीडर है। लाला उससे कहता है उस आदमी को ढूंढो और मुझे सौंप दो। फिल्म में आगे हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहाँ हीरा अपने सीनियर ऑफिसर से कह रहा है कि इस केस की जांच मुझे सौंप दी जाए। सीनियर ऑफिसर कहता है कि तुम्हारी लाला से वैसे भी लड़ाई चल रही है, तुम क्यों उसके बीच में फंसते हो। लेकिन फिर वो मान जाता है। फिर वो हीरो को बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ लाला एक स्केच आर्टिस्ट को बुलवाकर उस हमलावर का चित्र बनवाने लगता है। स्केच बनने के बाद वो इसे देखने लगता है। फिर हमें फिल्म में वो कातिल दिखाया जाता है जो किसी और मासूम आदमी का कत्ल कर रहा था। उसे भी बार बार चाकू मारता है। लाला अपने गुर्गे को बुलाकर वो स्केच दिखाता है और कहता है इसके पंपलेट छपवा दो। लाला के न होने की वजह से पुलिस वाले उसके अड्डे पर हमला कर देते हैं। इस हमले का प्लान हीरा का था। वो बड़ा ही खुश लग रहा था, वो तो खुशी के मारे नाच ही रहा था। लाला के आदमियों से कहता है तुम्हारे बॉस का तो स्पीकर फट गया। लाला हीरा को अपने पास बुलाता है और धमकाने लगता है कि तुमने मेरे अड्डे पर हमला क्यों किया। हीरा लाला से कहता है तुम्हारे केस की जांच मैं कर रहा हूँ, तो मुझ पर रौब मत जमाओ। लाला अब ठीक होकर अपने गुर्गे के पास जाता है, पूछता है उस आदमी का क्या हुआ। वो गुर्गा उसे मना कर देता है कि अब तक उसका कोई पता नहीं चला है। सुनकर लाला का दिमाग खराब हो चुका था। वो गुर्गा लाला को एक चाकू देता है। वो चाकू वही था जिससे उस पर हमला हुआ था। लाला फिर हीरा को फ़ोन करता है और अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। हीरा भी इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर वो दोनों खाने पर मिलते हैं। लाला हीरा को एक चीज़ दिखाता है। वो कहता है मुझे इसकी फॉरेंसिक जांच करवानी है। हीरा लाला का मजाक उड़ाने लगता है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, तुम अभी भी खुद को डॉन समझते हो। फिर लाला हीरो को वो स्केच दिखाता है और कहता है ये आदमी मुझे जिंदा चाहिए। और हीरो को वो एक क्लिप दिखाता है जो उसी की थी। अपनी क्लिप देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो लाला पर गन तान देता है। लाला उससे कहता है अगर मेरी बात नहीं मानी तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। हीरा के पसीने छूटने लगते हैं और वो भी जांच पे लग जाता है। हीरा अपने सारे साथियों को भी इसकी जांच पे लगा देता है। दूसरी तरफ हमें लाला दिखाया जाता है जो भी अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी जांच पे लग गया था। फिर हमें वो साइको हत्यारा दिखाया जाता है। वो रात के अंधेरे में सोते हुए चाइनीज डॉन के घर पहुंच जाता है और सोते हुए को ही मार देता है। कुछ देर बाद हीरा को पता चलता है कि चाइनीज डॉन की मौत हो चुकी है। सीनियर पुलिस वाला हीरा और उसके सीनियर को डांट रहा था कि लोग दिन ब दिन कत्ल कर रहे हैं और तुम बैठे हो। हीरा लाला को जाकर लाल करने लगता है क्योंकि उसने हीरा को झूठा सबूत दिया था। लाला भी हीरा को तराशने लगता है, उसकी हालत खराब कर देता है। हीरा धूल चाट रहा था। फिर वो जैसे तैसे बैठा होता है और थोड़ी देर बात करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिल्म में आगे हमें दिखाया जाता है कि लाला चाइनीज डॉन के फ्यूनरल में आया हुआ होता है। उसके गुर्गे से कहता है कि हमें भी बड़ा दुख है उसके जाने का और हमने उसे नहीं मारा है। थोड़ी देर बाद वो सब शराब का खाना खाने लगते हैं। वसन की हत्यारा भी वहीं खाना खा रहा होता है, लेकिन लाला की उस पर नज़र नहीं पड़ती।
थोड़ी देर बाद वो हत्यारा चाइनीज गुर्गे के पास जाता है और कहता है कि लाला ने ही तुम्हारे डॉन का कत्ल किया है। हत्यारे की बात सुनकर उस चाइनीज गुर्गे का खून खौल उठता है। वो वैसे भी लाला पर खार खाए हुए था और उसे इस बात पर यकीन हो जाता है। दूसरी तरफ वो हत्यारा किसी और पर अपना चाकू चला रहा होता है। फिर लाला और हीरा एक और मीटिंग फिक्स करते हैं एक ज़रूरी बात करने के लिए। वो बात कर ही रहे होते हैं तभी उन्हें तोड़फोड़ की आवाज़ आती है। चाइनीज गैंग वालों ने उन पर हमला कर दिया था। लाला और हीरा 2 मैन आर्मी बनकर उनकी ईंट से ईंट बजा देते हैं। फिर हमें हंसता हुआ चाइनीज गुर्गा दिखाया जाता है जिसकी 32 में अब 30 ही दांत थे। वो लाला को मारकर अपने चाइनीज डॉन की मौत का बदला लेना चाहता था ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। कुछ गुंडे मिलकर पुलिस वाले को मारने लगते हैं लेकिन लाला वहां आकर उसके बचा लेता है। वो चाइनीज गुर्गा लाला पर चाकू से हमला कर देता है। थोड़ी देर जूझने के बाद लाला उस गुर्गे की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देता है और वो पुलिस वाला काफ़ी घायल हो चुका था। वो खून में लथपथ था। लाला भी खून में लथपथ था। लाला मरे हुए लोगों की लाशों की कब्रें खुदवा देता है। दूसरी तरफ हीरा भी संकी की खोज में लगा हुआ था। फिर हमें लाला एक मीटिंग में दिखाया जाता है जो कि सारे डॉन थे। वो सभी चाइनीज डॉन की मौत के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए थे लेकिन वो लाला का मजाक उड़ाने लगते हैं। लाला को गुस्सा आता है और ज़्यादा बोलने वाले को टपका देता है। फिर हीरा लाला को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे उस संकी का पता चल गया है। ये सुनकर लाला की कली खिल जाती है। लाला और उसके गैंगस्टर्स पुलिस वालों के साथ मिलकर संकी को ढूंढने के लिए जाते हैं लेकिन उनमें आपस में ही लड़ाई हो जाती है। तभी हीरा उन लोगों को रोकता है और कहता है कि उस संकी को हम सब मिलकर ही पकड़ेंगे क्योंकि उसे अकेले को ढूंढना बहुत मुश्किल है। उसके बाद वो सब मिलकर स्लो मोशन में हीरो वाली एंट्री करते हैं। वो सब मिलकर एक ग्रुप का गठन करते हैं और एक एक फोटो लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सभी जगह जांच जोरों पर होती है। फिर हमें लाला बरसात के मौसम में और तन्हाई के आलम में दिखाया जाता है सिगरेट पीते हुए। लाला पास में खड़ी हुई एक बच्ची को बारिश में भीगते हुए देखता है। वो उसे अपना छाता ऑफर करता है। वो बच्ची वो छाता रख लेती है। तभी हीरा वहाँ पर आ जाता है। हीरा उससे पूछता है तुम्हारा छाता कहाँ गया। लाला हीरा को बताता है कि मैंने अपना छाता उस बच्ची को दे दिया। हीरा लाला का मजाक उड़ाता है अच्छे काम करके क्या गुंडा बनेगा रे तू। सारे पुलिस वाले और गैंगस्टर एक ढाबे पर जाते हैं। थोड़ी देर बाद लाला की टीवी पर आ रही न्यूज़ पे नजर जाती है। उसे न्यूज़ पर अपना छाता नजर आता है। पता चलता है कि जिस लड़की को उसने छाता दिया था उसका खून हो चुका है। वो ये सब समझ जाता है कि ये उसी कातिल का काम है। वो सब लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं। आखिरकार वो उन्हें मिल ही जाता है। हीरा और लाला उसे देख लेते हैं और वो कातिल भी उन्हें देख लेता है। वो लाला को देखकर पहचान जाता है ये वही आदमी है जिसने मेरे पापड़ तोड़े थे। फिर वो अपनी गाड़ी टॉप गियर में भगा लेता है। लाला और हीरा भी उसका पीछा करने लगते हैं लेकिन उनकी गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो जाता है। हीरा और लाला उस कातिल को गंदी गालियां देने लगते हैं और अपनी गाड़ियों से बाहर निकल आते हैं। हीरा और लाला को देखकर वो कातिल भागने लगता है। वो अलग अलग होकर उस संकी को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो संकी लाला के गुर्गे को मार रहा होता है। आवाज़ सुन के लाला भी वहाँ जाता है। लाला अपने साथी को देखने लगता है। अभी हीरा भी वहाँ जाता है। लाला का वो गुर्गा आखिरी सांसें ले रहा था। लाला को उसकी मौत का बड़ा दुख होता है क्योंकि ये उसका साथी ही नहीं उसका दोस्त भी था। लाला खून के निशानों का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग में आ जाता है जहां हमें वो कातिल दिखाया जाता है। लाला दरवाज़ा तोड़कर उस पर चढ़ जाता है और उसके पापड़ तोड़ने लगता है। लाला बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उस संकी कातिल को बहुत बुरी तरीके से मारता है। फिर वो हीरा को फ़ोन करता है। उससे कहता है कि मुझे वो मिल गया। हीरा उससे कहता है कि उसे पुलिस स्टेशन लेके आओ लेकिन लाला मना कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उसे एक सुनसान जगह ले जाता है और उसे कुर्सी पर बांध देता है। यहाँ लाला फिर से उसके पापड़ तोड़ने लगता है। लाला के एक ही घूंसे में उसके सारे पापड़ टूट जाते हैं। उसकी सारी हंसी गायब हो जाती है। हीरा उसको बार बार फ़ोन कर रहा था लेकिन लाला उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर लाला अपने सारे हथियार चेक कर रहा होता है कि किस हथियार से उसको दर्दनाक मौत दे सके। लाला एक तलवार उठाता है और उसे इस कातिल की गर्दन पर लगाता है। उसे धमका ही रहा होता है तभी अचानक से एक गाड़ी आती है और लाला को लंबा कर देती है। ये हमें पता चलता है ये तो हमारा हीरा बेटा है। संकी के पास जाकर कहता है तू तो पूरी ज़िंदगी चक्की पीसेगा और उसका आटा भी तुझे नहीं मिलेगा। उसे पकड़कर गाड़ी में डालता है और पुलिस स्टेशन ले जाता है कि उस पर कार्रवाई की जा सके। फिल्म में आगे हमें लाला दिखाया जाता है जिसके अड्डे और सारे साथी अब जेल में बंद हो चुके हैं। ये देखकर लाला को बहुत सदमा लगता है। फिल्म में आगे हमें वो कातिल दिखाया जाता है जिसकी कोर्ट में पेशी थी। कातिल का वकील कहता है कि ये एक मानसिक रोगी है इसलिए इसे सजा नहीं हो सकती। क्या मायूस था। अभी वहाँ एंट्री होती है लाला की। कातिल उसे देखकर हंस रहा था। देखकर लाला को बहुत गुस्सा आ जाता है। लाला खड़ा होकर जज को बताता है कि मैं एक गैंगस्टर हूँ और ये मेरा साथी है। हमने मिलकर कई सारे क्राइम किए हैं। जज लाला और उस साइको को सजा दे देता है। फिर हमें जेल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ लाला को सब सलाम ठोक रहे थे और संकी उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है।
फिल्म में आगे हमें दिखाया जाता है कि जब संगीत नहा रहा होता है तो लाला उसके पास चला जाता है और उसे डराने लगता है। लाला उससे हंसते हुए कहता है कि अब मैं तेरे असली पापड़ तोड़ूंगा। उसके बाद लाला हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है, साइको के पापड़ तोड़ने लगता है।